भरत जी अपने भाइयों को राज्य देकर के हरिद्वार की पावन धरा पर चले गए भजन करने के लिए। और जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे, एक दिन गंगा जल ले रहे थे, एक हिरणी आई, गर्भ क्षीण हो गया। भरत जी ने विचार किया जीव का कर्तव्य है जीव की रक्षा करना। इस हिरण के बालक को ले आए और हिरण के बालक में मोह हो गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मोह ममता छोड़कर भजन के लिए आए और फिर भी मोह ममता न छूटी तो फिर भजन का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अंत में मृत्यु हो गई। मन हिरण के बच्चे में था, हिरण की योनि प्राप्त हुई, सत्कर्म का फल मिला, तीसरा जन्म ब्राह्मण का मिला। अब के विचार किया कि भगवान का भजन करूंगा, संसार में चतुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मालूम है संसार में जितनी चतुराई करोगे उतने फंस जाओगे। ये संसार का नियम है, जितने चतुर बनोगे ना उतने फंसोगे। चतुराई करके किसी का काम बना दो, दूसरा आ जाएगा बोले हमारा भी करवा दो, तीसरा आएगा हमारा भी करवा दो। अगर संसार से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति करनी है तो मूर्ख बनकर रहो। कभी कभी मूर्ख बनना भी लाभदायक होता है। एक व्यक्ति का काम बिगाड़ दो, दूसरा कराने नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो कह देगा भैया वहां मत जाना, क्यों काम बिगड़ जाता है। और जब कोई काम नहीं होगा तो भगवान का भजन करने का साधन होगा। भरत जी ने वही निश्चय किया। भाइयों ने कहा खेती करो। भरत जी पहुंच गए। क्या करना है? बोले फसल लगी हुई है, कोई पक्षी ना आए। भरत जी ने पक्षियों को डांट दिया। भरत जी ने विचार किया मैं भी राम की संतान हूं, ये पक्षी भी राम की संतान है, ये खेत भी राम का है, और जब राम की संपत्ति है तो सबका बराबर अधिकार है, फिर मेरा ही अधिकार कैसे है। और पक्षियों को भरत जी बुलाने लगे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। ओ राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की दुनिया, राम जी को देश, राम जी की दुनिया, राम जी को देश। राम जी की दुनिया, राम जी को देश। राम जी की दुनिया, राम जी को देश। खाओरी चिड़ैया भर भर पे। ओ खाओरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। अब कोई प्रेम से बुलाए भोजन के लिए तो जाना पड़ता है। पक्षियों के दल आए, सब कुछ पा गए। भाइयों ने कहा ये मूर्ख है, घर से निकाल दिया। संतों की सेवा करने लगे। भगवत चरणार बिंद में रति मति गति हो गई, बलिष्ठ शरीर हो गया। डाकू पकड़ करके ले गए, इससे बढ़िया बलि किसी के नहीं चढ़ सकती। मां भगवती की बलि चढ़ाने के लिए, मानव बलि के लिए ले गए। स्नान कराया शुद्ध जल से, इत्र से। भरत जी बैठे थे, वस्त्र धारण कराए, इत्र लगाए, और जैसे खड़ग लेकर के पूजन करके भरत जी की बलि चढ़ाने लगी, मूर्ति को फाड़कर मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोली कालिका माता की जय हो। दुष्टों का संहार किया। पुत्र तूने मुझे बुलाया नहीं। भरत जी कहते मां मुझे विश्वास था आप जिसकी रक्षक हैं उसका कोई बिगाड़ ही क्या सकता है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा भगवान मूर्ति से प्रकट हो जाएगा। हमारा विश्वास ही तो भगवान को प्रकट करता है। रघुगण को उपदेश किया। रघुगण जा रहा था, पालकी में कहार बीमार हो गया, भरत जी को लगाया, देखा चींटी है, बचकर चलते हैं। राजा का सर लगा। राजा ने कहा अगर अब के मेरा सर लगा तो मृत्यु प्राप्त करा दूंगा। भरत जी ने कहा किसे मारेगा तू? अगर मुझे मारेगा तो मुझे मार नहीं सकता। मैं नित्य शुद्ध मुक्त जीवात्मा हूं, मैं मरती नहीं हूं, और मेरे शरीर को मारेगा तो मुझे मोह नहीं। भरत जी को देख करके राजा पालकी से कूद गया और भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। भवाटवी का वर्णन करके राजा रघुगण को मुक्त किया। इस प्रकार पावन कथा है।